फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस हिंदी में स्वागत है। और ये हमारा आज का वीडियो स्टैटिस्टिक्स लेक्चर 10 पे है। मेनली अभी तक लेक्चर 9 तक आ चुके हैं। साथ ही दो वीडियो हमने जो है 63rd बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आए थे उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि लेक्चर 9 प्लस दो वीडियो वो 11 वीडियो वो और एक वीडियो ये टोटल 12 वीडियो स्टैटिस्टिक के आ चुके हैं, जो आपके 64 बीपीएससी मेंस के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम देखना ही पड़ेगा। इसको देखे बिना जो है मतलब मैक्सिमम आपको जो है अगर डर लग रहा है तो वो दूर नहीं हो पाएगा। बहुत ही इजी वे में समझाया गया है। इसको देखें और 64वीं मेंस के एग्ज़ाम में आपको ज़रूर इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज ये हमारा लेक्चर 10 है। इसके पहले हम कुछ नोट है वो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारा एक 64 बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो इससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे आपको मैसेज करना पड़ेगा कि सिलेक्टेड, और लिखना पड़ेगा कि जीएस, और साथ ही साथ जो भी ऑप्शनल आपका हो, ज्योग्राफी, एलएसडब्ल्यू, हिस्ट्री, ये तीन ऑप्शनल में से आपको लिख के सेंड भेजना पड़ेगा टेलीग्राम या व्हाट्सअप पे इस नंबर पे। ठीक है, तो आपको उसमें लिंक भेजा दे जाएगा और आप उसको वो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा कि जो है आपके फ़ोन पे टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप इसकी फ़ीस की बात करें तो ये फ़ीस टोटली फ्री है। आपका हार्डवर्क और आपका डेडिकेशन ही इसे डिसाइड करेगा कि आप कहाँ तक हमारे साथ आगे चलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 10 अपना। कुछ लोगों को जैसे डाउट हो गया है कि जो है मतलब जो सीरीज़ है इसका एप्लीकेशन कैसे है, मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो आज जो हमारा लेक्चर 10 है वो 63rd में जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 14 उसके ऊपर है कि उसका पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे और उसको कैसे इजी वे में हम उसको सॉल्व करेंगे, तो आपको उसमें आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो आज हम ये 63rd बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था जीएस पेपर 1 का, इसके हम क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 12 पहले ही करा दिया गया है, अब हम 14 देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम 15 के सॉल्यूशन देख लेंगे। तो सॉल्यूशन से ये है कि आप इसको इजी वे में समझ सकते हैं, और जैसे अगला एग्जाम आपका जैसे 64th का है तो उसमें कैसा भी डेटा आएगा आप इजीली इसी प्रोसेस से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए वीडियो। चलिए हम देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, हमने पहले देख लिया है, वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, एंड स्क्रीन पे लगा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने देख लिया है। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 में ये था कि एमपी का है, ठीक, मध्य प्रदेश का, मेल और फीमेल का सेक्स रेशियो दिया गया है, मेल और फीमेल का। ठीक है, सेक्स रेशियो 1000 पे निकला है। ठीक है, और क्या क्या इसमें दिया गया है कि 1901 से लेके 1901 से लेके 1971 के बीच का ये टाइम पीरियड का ग्राफ दिया गया है। सेक्स रेशियो के बारे में बताया गया है और आपको इसके बारे में नीचे जो डेटा दिया गया है उससे आपको इसको सॉल्व करना है। अभी हम हिंदी वर्जन भी देख लेंगे। पहले हम फिगर देख लेते हैं कि फिगर में क्या क्या दिया गया है। फिगर आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक आप फिगर नहीं देख पाएंगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही टफ होगा। पहले हम देख लेते हैं ये शॉर्ट में छोटा छोटा क्या रिप्रेजेंट किया गया है। तो पहले देखिए, ये जो इस तरह का है ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल मतलब मेल और फीमेल की दोनों के नंबर्स एक साथ जोड़ के बताया गया है। जो इस तरह के डॉटेड्स हैं वो रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र को दिखा रहा है, और जो एकदम ब्लैंक है मतलब एकदम ब्लैंक है वो अर्बन को दिखा रहा है, शहरी क्षेत्र को दिखा रहा है। ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं। ठीक, इसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको हम वाई एक्सिस मानते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या दिया गया है, जो ईयर्स हैं 1901, 1911, 1921। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या है, फीमेल का रेशियो दिया गया है, सेक्स रेशियो 1000 मेल के रिस्पेक्ट में, मतलब 1000 पुरुषों की संख्या में कितनी जो है महिलाएं हैं वो यहाँ पे शो किया गया है। तो इसके आंकड़े दिए गए हैं 850, 875, ये सब। ठीक है, आपको ये वाला फिगर एक बार और देखना आना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको हम इसको हम जैसे 800 मानते हैं यहाँ पे। ठीक, तो इन दोनों के बीच में देखिए कितना डिफरेंस है, 850 का, यहाँ से यहाँ तक देखिए 850 का। तो यानी ये जो बीच वाला पॉइंट है ये कितना होगा, 25 होगा। 825 तो उसके बाद 850। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ से देखिए इन दोनों के बीच में कितना है 25 का डिफरेंस है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, तो ये 25 का डिफरेंस आता जा रहा है। आपको ये डिफरेंस देखना बहुत ज़रूरी है, इससे फिगर को देखने में बहुत ही हेल्प मिलती है। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। सॉरी, हम हिंदी में ही देखते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हिंदी के हैं।
नीचे दिए गए बहुशलाका लेखाचित्र के आंकड़ों का अध्ययन कीजिए जिसमें मध्य प्रदेश में लिंगानुपात को अवधि 1901 से 1971 तक दर्शाया गया है तथा उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, हमने देख लिया था फिगर ऊपर, वही सेम चीज़ है यहाँ पे। यहाँ जनगणना वर्ष दिया गया है और यहाँ पे महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1941 तथा 1951 की जनगणना में मध्य प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं के अनुपात क्या है, किस वर्ष में यह अधिक है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन से पहले हम एक बार इसका देख लेते हैं कि डेटा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पूछा गया है 1941 और 1951, क्या पूछा गया है, ग्रामीण और शहरी का डेटा। एक बार देखिए जरा, 1941 ये है, 1951 ये है। यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, टोटल को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रामीण को, और ये जो ब्लैंक वाला है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शहरी को। ठीक है, तो इन्हीं का डेटा हमको देखना है। अब हम अगर इसी का डेटा देख लें 1941 का, कि अगर हम कुल देख रहे हैं तो कुल का आंकड़ा देखिए कहाँ पे है, ये 950 के आसपास। ठीक है, इसका देखिए अगर ग्रामीण का देखिए तो ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, इसका कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो आंकड़ा ऐसे देखते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 था 1941 में तथा 1951 में कि जनगणना में मध्य प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं के अनुपात क्या है, किस वर्ष में यह अधिक है। तो आपको देखिए 1941 में क्या क्या डेटा दिया गया था, कुल का दिया गया था, ग्रामीण का दिया गया था, शहरी का दिया गया था। फिर आपको 1951 में जो जैसा हमारा डायग्राम बना था उसमें क्या था, कुल का दिया गया था, शहरी का दिया गया था, फिर ग्रामीण का दिया गया था। और यहाँ आपको क्या बताना है, ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में प्रति 1000 महिलाओं में अनुपात। तो आपको याद है क्या करना पड़ेगा, 1941 का पहले ग्रामीण की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर 1941 की शहरी निकालनी पड़ेगी, फिर जो 1941 में ग्रामीण और शहरी को निकाले हैं उसको डिवाइड कर देना है, रेशियो निकालना है। साथ ही साथ 1951 में भी यही करेंगे, पहले ग्रामीण का निकालेंगे कितनी संख्या है, फिर शहरी का निकालेंगे कितनी संख्या है महिलाओं की प्रति 1000 पुरुषों में, और फिर दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। वर्ष 1941 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति हजार पुरुष पर महिलाओं का अनुपात क्या है, 1975, हमने फिगर में देख लिया था। आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, 1941 में शहरी क्षेत्र, पहले में ग्रामीण निकाला गया है फिर शहरी निकाला गया है। अभी किसकी बात हो रही है, 1941 की। यहाँ पे कितना आया है, 895। फिर अब इन दोनों में हम क्या निकाल रहे हैं, 1951 में ग्रामीण का, 1951 में शहरी का। महिलाओं का अनुपात 970, 910। ठीक है, इतना निकल गया, ये हम डायरेक्ट फिगर से निकाल लिए। अब क्या है कि प्रश्नानुसार वर्ष 1941 में ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में पुरुष एवं महिलाओं की संख्या का अनुपात, आपको पता है क्या निकालना था, कि जो ग्रामीण है अपॉन शहरी। ठीक है, इनका रेशियो निकालना था 1941 का। फिर आपको निकालना है 1951 में भी ग्रामीण अपॉन शहरी। ठीक है, बस इनका रेशियो निकाल के तुलना कर देना है कि किसका परसेंट रेशियो ज़्यादा है, बस इतना ही करना, दोनों का अनुपात निकाल के बता देना है कि किसका अनुपात ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए निकाले, ग्रामीण अपॉन शहरी तो 1975 बटे 895, 1.089 आया। फिर वर्ष 1951 में ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में पुरुष एवं महिलाओं की संख्या निकाल लिए, 1.066 आया है। तो अगर आप तुलना करें तो ये ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, 1.089। ठीक, तो आंसर आ गया, अतः 1941 में यह अनुपात अधिक था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। 1931 की तुलना में 1931 की तुलना में 1961 में मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में प्रति 1000 पुरुषों एवं महिलाओं का कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, 1931 की तुलना में 1961 में मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, एक बार हम फिर से डेटा देख लेते हैं 1931 और 61 का। देखिए, अब हमें देखना है 1931 का, 1961 का डेटा देखना है। तो ये डेटा हो गया, ये हो गया टोटल, ये ग्रामीण, ये शहरी। फिर इसका देख लीजिए, ये टोटल, ये ग्रामीण, और जो ये ब्लैंक है ये शहरी हो गया। ठीक है, इसी तरह हम डेटा निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में था, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये था कि 1931 की तुलना में 1961 में मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में प्रति 1000 पुरुषों व महिलाओं में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। इसका सोल्यूशन ये है कि 1931 में शहरी इलाकों में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, 870, हमने डेटा में देख लिया। 1961 में देखिए शहरी इलाकों में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, 860। ठीक, दोनों का डेटा निकल गया। अब हमें अभीष्ट परिवर्तन बताना था कि कितना परिवर्तन हुआ है 1931 से 1961 में महिलाओं की संख्या में। तो परिवर्तन कैसे निकालते हैं, पहले डिफरेंस निकालते हैं।
हमने पहला वीडियो आप हमें यहाँ देख लीजिए कि अगर हम अभीष्ट वो निकालते हैं कि किसमें कितना परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन में क्या करते हैं, x माइनस वाई जो दोनों वैल्यू निकली है उनमें से डिवाइड कर देते हैं और जिसके बेस में निकालना है, जिसके रेस्पेक्ट में, अपॉन x इंटू 100। अगर ये ए का डेटा है, ये बी का डेटा है और हमसे पूछा जा रहा है कि लाभ हुआ है या हानि, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, बटे किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बटे एक्स हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, तो डिफरेंस हमारा कितना आया था, इन दोनों का डिफरेंस लिए तो 10 आया। ठीक है, इंटू 100 अपॉन किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, 870 में, 870 हमारा एक्स था, तो 10 इंटू 100 अपॉन 870 बराबर 1.15% की कमी हो रही है। ठीक, कमी हो रही है क्यों, क्योंकि 870 माइनस 860 कर रहे हैं, 10 आया। ठीक, और कमी हो रही है, 870 से 860 हो रहे हैं, तो कमी ही हो रही है। बढ़ना चाहिए, 870 से 880 होता तो बढ़ोतरी होती है, लेकिन यहाँ कमी हो रही है, तो 1.15% की कमी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1911 तथा 1921 की जनगणना में मध्य प्रदेश के कुल तथा ग्रामीण इलाकों में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं के अनुपात की तुलना कीजिए, किस वर्ष में यह अधिक था। कुछ नहीं है, 1911 1921 का जनगणना के में जो मध्य प्रदेश के कुल है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के कुल तथा ग्रामीण इलाकों में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं के अनुपात की तुलना कीजिए। ठीक, इसमें क्या है कि अभी तक हमारा जो डेटा आता था वो 3 फिगर बना था ना वहाँ पे, ऐसे एक कुल का था, एक ग्रामीण का था, एक शहरी का था। तो अब पूछ रहा है कुल का और ग्रामीण का, शहरी से उससे कोई मतलब नहीं है, 3 डेटा था, तो अब उसको कुल से मतलब है, ग्रामीण से, शहरी का वो नहीं पूछ रहा है। तो इन दोनों का टोटल का अपॉन ग्रामीण का वो रेशियो पूछ रहे हैं। कौन से ईयर का, 1911 का, 1921 का, निकल जाएगा आराम से। 1911 में प्रति 1000 पुरुषों में कुल कुल क्षेत्र में महिलाएं, ठीक, 980। कुल क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण दोनों आएंगी। ठीक है, शहरी कुल का पूछ रहा है ना, शहरी और प्लस ग्रामीण दोनों आएंगी, तो वो टोटल जब जहाँ शहरी और ग्रामीण दोनों आएंगे अपॉन ग्रामीण का पूछ रहा है वो। ठीक है, याद रखिएगा, टोटल अपॉन ग्रामीण का। तो 1911 में प्रति 1000 पुरुषों में कुल क्षेत्र की में महिलाएं 980। 1911 में प्रति 1000 पुरुषों में ग्रामीण इलाके में महिलाएं 985, तो ये 1911 का हो गया। फिर 1921 का देख लीजिए, प्रति 1000 पुरुषों में कुल क्षेत्र में पूछ रहा है, कुल क्षेत्र में महिलाएं 975। फिर 1921 में प्रति 1000 पुरुषों में ग्रामीण इलाकों में महिलाएं 980। ठीक, अब 1911 में कुल क्षेत्र में एवं ग्रामीण इलाके में अनुपात, जो हमने ऊपर निकाला था ना, कुल क्षेत्र और ग्रामीण का टोटल अपॉन ग्रामीण, तो वही रेशियो यहाँ पे बताना है। तो 1911 का निकालना है, तो ये जो हमारा डेटा था ना अभी ऊपर, ये वाला, इन दोनों को डिवाइड करना है, फिर इन दोनों को डिवाइड करना है, इससे निकालेंगे 1911 का और इससे निकालेंगे 1921 का। ठीक, देखिए 1911 का निकाले, इन दोनों को डिवाइड किए, ये आया हमारा रेशियो। फिर 1921 को डिवाइड किए, ये निकाले, ये हमारा रेशियो आ गया। तो इसको देख के हमें ये लगता है कि अतः 1911 में ये अनुपात अधिक था, ये वाला। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, डेटा निकालना आ गया है आपको, तो ये इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर डी है, किन जनगणना वर्षों में मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में महिला लिंगानुपात अधिकतम एवं न्यूनतम थे। अब आपको किस जनगणना वर्षों में निकालना है, मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में, केवल शहरी का डेटा पूछ रहा है, शहरी इलाकों में महिला लिंगानुपात अधिकतम एवं न्यूनतम था। जो हमारा शहरी का डेटा दिया गया था उसमें आपको बताना है कि किसमें अधिकतम था और किसमें किस वर्ष न्यूनतम था। और पहले तो ये बता देना है कि किसमें अधिकतम किसमें न्यूनतम है, फिर उन दोनों का डिफरेंस बता देना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक, तो 1901 में शहरी इलाकों में महिला लिंगानुपात अधिकतम था, ये आपको डेटा देख के ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डेटा फिगर में जो बिल्डिंग सबसे ऊपर होगी उसी से आपको कंपेयर कर लेना है। तो 1901 में सबसे ज़्यादा थी, तो 940 आ गया। एक बार हम देख लेते हैं आपको फिगर, देखिए हमें पूछा गया 1901, तो 1901 में देखिए ग्रामीण वाला कितना जा रहा है, ये 940 के आसपास। ठीक है, फिर देखिए 1911 में कितना है, 1911 में यहाँ पे आ रहा है, इससे कम हो गया, तो ये हमारा अभी तक अधिकतम है। फिर इसका देखिए, इससे भी ये नीचे है। फिर इसका देखिए, ये भी 1911 से नीचे है। फिर इसको देखिए, ये भी नीचे है, क्योंकि ये टॉप पे है, इससे ऊपर अभी तक नहीं जा रहा है कोई वाली बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो यानी ये हमारा सबसे अधिकतम है। तो 1911 में सबसे अधिकतम हो गया, कितना हुआ है, तो ये हुआ है 940 के आसपास। ठीक, तो जैसा हमने देखा कि हमें सबसे अधिकतम पहले बताना था और उसके बाद हमें सबसे न्यूनतम बताना था। ठीक है, तो 1901 में शहरी इलाके में महिला लिंगानुपात अधिकतम था, कितना हुआ, 940। ठीक है, 1961 में शहरी इलाके में महिला लिंगानुपात सबसे न्यूनतम कितना था, 860। तो हम इन दोनों का पहले डिफरेंस ले लेंगे, फिर वही डिफरेंस ही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना आया, 940 माइनस 860, 80।
ठीक है, 80 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 1931 की जनगणना में त्रुटि के कारण, मतलब पहले हम गणना कर रहे थे लेकिन गणना में कुछ गलती हो गई, 15 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष गलती से मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के बदले शहरी इलाके में गिन ली गई। मतलब उनको ग्रामीण में गिनना था लेकिन 15 गलती से शहर में गिन ली गई। तो 1931 में मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं का ग्रामीण इलाके में वास्तविक प्रतिशत कितना होगा। आपको पहले 1931 में ग्रामीण का बताना था और शहरी का बताना था। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि आपने ग्रामीण में अगर 15 कम लिख दिया और शहर उसकी जगह शहर में जोड़ दिया। ठीक है, मतलब जो महिलाएं ग्रामीण की थी उसको छोड़ के आपने शहर में उसको काउंट कर लिया। तो अब पूछ रहा है कि उसको सही करके वास्तविक प्रतिशत बताइए। ठीक है, मतलब उसको पहले सही करना है फिर वास्तविक प्रतिशत बताना है। तो क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन। 1931 में शहरी इलाके में प्रति 1000 पुरुष पर पहले महिला अभी तक कितनी है 870, मतलब जो काउंट कर ली गई थी वो कितनी 870, और ग्रामीण इलाके में प्रति कितनी है 985। अब हम इसमें सही कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि 15 जो ग्रामीण में जुड़नी चाहिए थी वो शहर में जुड़ गई। तो हम इसे क्या किए, चूंकि प्रश्नानुसार 15 महिला ग्रामीण इलाके के बदले शहरी इलाके में गिन लिया गया था, अतः ग्रामीण क्षेत्र का सही आंकड़ा क्या आएगा, तो 870 सॉरी 985 है ना ये ग्रामीण का, 985 प्लस 15 बराबर 1000। ठीक, ये ग्रामीण का आ गया। अब शहरी क्षेत्रों में क्या है, जो शहर क्षेत्रों में था 870, उसमें से क्या होगा 15 माइनस हो जाएगा। 870 ही तो था, ये देखिए इसमें 15 माइनस हो जाएगा तो आ गया कितना 855, 1000 और 855। अब हमें प्रतिशत निकालना है। ठीक, तो प्रतिशत निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, शहर के रिस्पेक्ट में कि, और बेस क्या होगा ग्रामीण होगा। तो 855 इंटू 100 बटे 1000। 1000 क्यों, क्योंकि 1000 महिला ग्रामीण में हो गई, 855 शहरी हो गई। तो 85% 0.5% आया, 85.5%। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, यदि 1971 की जनगणना में मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाके में 90 करोड़ पुरुष थे तो 1971 में मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाके में पुरुष एवं महिला जनसंख्या के बीच अंतर क्या था। ठीक है, इसमें दिया गया है कि 1971 में जो है जो मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाके में 90 करोड़ पुरुष थे। ठीक, तो 1971 में मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में ही पुरुष तथा महिला जनसंख्या के बीच अंतर क्या था। ठीक है, 90 करोड़ केवल पुरुष बता दिया है। अब महिला एवं पुरुष के बीच अंतर बताना है 1971 में ग्रामीण इलाके में। सोल्यूशन देख लेते हैं। 1971 में ग्रामीण इलाके में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं 945। ठीक है, अर्थात पुरुष कितने हो गए 1000, क्योंकि 1000 पे ही निकाल रहे हैं कि अगर 1000 पुरुष हैं तो उस पर 1000 पुरुष पे महिलाएं कितनी हैं 945। ठीक है, तो महिला कितनी हो गई 945 1000 पे। तो बता 90 करोड़ पुरुष पर महिला कितनी होंगी, तो 945 इंटू 90 बटे 1000। ठीक, अभी हम करोड़ में आंकड़ा लेंगे ना तो इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद हम आंकड़ा करोड़ में ले लेंगे। ठीक है, तो कितना आया, जो ये हमारा जो आया 85.05 आया इसको सॉल्व करने पे। ठीक है, तो अब अंतर निकालना है, इसको पूरा हमको सॉल्व करने पे कितना आया 85.05, इसको सॉल्व करने पे इसको। ठीक है, तो अब हमारा अंतर कितना आया 90 माइनस 85.05, तो यानी कितनी आ गई 4.95 करोड़, ये क्या आ गई महिलाएं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा आज की रही सीरीज लेक्चर 10। ठीक है, लेक्चर 10 मेनली जो है 63rd बीपीएससी में जो क्वेश्चन नंबर 14 आया था उसको रिगार्डिंग सॉल्व किया गया है, ताकि आपको ये ना लगे कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं तो उससे बाहर कुछ आएगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे ये सब, और आप डर के मारे इनको नहीं कर पाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से करना चाहिए। और बाकी IAS हिंदी आपके साथ खड़ी है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो IAS हिंदी उसे मैनेज करेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।